अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को वेलकम करते हैं नए ब्लॉग पे जो कि है गाजी रोड अपडेट। गाजी रोड के जी मैंने इससे पहले 2 ब्लॉग्स बनाए हैं जिसमें मैं गाजी रोड की डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोगों को बता रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है जी ये लाहौर की, जो कि कनेक्ट करती है फिरोजपुर रोड को एयरपोर्ट के साथ, भट्टा चौक के साथ। और भट्टा चौक के आगे इतनी आबादियाँ हैं, ईडन विलाज हैं और उसके इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त अब जो है वो आबादियाँ बन गई हैं, उनको ये कनेक्ट करती है रोड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है। गोइंग फॉरवर्ड इस रोड को जो है वो आप थोड़ा अगर चौड़ा वगैरह करते हैं, बड़ा करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना कि कनाल रोड वगैरह पे जो है वो रश जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि ये इस साइड पे ईस्ट साइड से जो है वो कनेक्ट कर सकती है लाहौर की इंपॉर्टेंट एरियाज़ को। चलें जी, अब आप लोगों को दिखाते हैं कि इस रोड की क्या सिचुएशन है, कहाँ तक ये बनी है और इस पर भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं ख़ुद भी जो है वो काफ़ी दिनों से यहाँ नहीं आया, और मैं जब भी कोई व्लॉग बनाता हूँ तो मैं ख़ुद भी जो है वो फ़र्स्ट टाइम ही आ रहा होता हूँ, तो मेरे लिए भी वही एक नई चीज़ ही होती है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा होता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं पहले चक्कर लगा के दोबारा आता हूँ, मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम ही आ रहा होता हूँ। तो आएँ जी, अब आप लोगों को दिखाते हैं क्या सिचुएशन है। ये देखें जी, अब हम गाजी रोड पर चढ़ गए हैं। अच्छा, ये जो पोर्शन है ये पहले पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखाया था, बना हुआ था। और यहाँ पे जी अभी तक लाइनें शाइनें नहीं लगाई जा रही। बात है, लाइनें शाइनें जो है वो सबसे एंड में लगाएंगे। तो अभी ये सिर्फ सड़क बनी है और सड़क जो है वो यहाँ पे कंप्लीट है। सड़क को मुझे लग रहा है इन्होंने थोड़ा सा चौड़ा किया है या शायद नहीं बनी है। अच्छा, ये गटर के ना काम लास्ट टाइम जब मैं आया था तो हो रहे थे, इन्होंने गटर भी इस बार बड़े अच्छे लगा दिए हैं। और क्योंकि गटर अगर प्लेन ना हो तो काफ़ी ज़्यादा मसला होता है गाड़ियों के लिए। यहाँ ये जी बंदियाल ट्रांसपोर्ट है, ये लाहौर की एक काफ़ी पुरानी ट्रांसपोर्ट है और ये मुख्तलिफ मखसूस रूट्स पे चलती है। और ये जो है ये मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर की है, मुझे शायद आइडिया नहीं है। ये देखें यहाँ पे ये बड़ा मसला है। अब देखना, गाड़ी ने मुड़ना था तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना अभी केयरफुल रहना पड़ता है कि क्योंकि रोड जो है वो अंदर जा रही हैं। अगर इस रोड को वैसे डबल भी कर देते साइड से थोड़ा चौड़ा करके, क्योंकि साइड पे जगह है, ये देखें साइड पे आपके दोनों तरफ जगह है, ये देखें। लेकिन ये मसला ये है कि ये रोड आती है गवर्नमेंट के अंडर, ये डज़ नॉट कम अंडर DHA। और लास्ट मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया भी था कि वहाँ पोस्टर भी लगा हुआ था शुक्रिया का, तो उसके लिए शायद इनका भी प्लान नहीं था। अगर ये DHA के अंडर रोड होती तो आई एम श्योर कि ये कब की डबल हो गई होती, क्योंकि यहाँ इस रोड पे मेरे ख्याल में DHA में सबसे ज़्यादा कमर्शियल ट्रैफिक चलती है और ये रोड जो है काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ को डेवलप करती है। ये रोड एक ऐसा रूट के तौर पे यूज़ होती है। यहाँ पे जो DHA के बाहर के लोग हैं वो इस रोड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं जी कराची के अंदर ना बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता है, DHA आता है ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता। तो यहाँ इस रोड पे भी आपको थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आती है कि अब रोड जा रही है, जो है भट्टा चौक आ जाता है, DHA ख़त्म हो जाता है, फिर थोड़ा सा और आगे जाएँ दोबारा से DHA स्टार्ट हो जाता है, जो है ये रिंग रोड की वैसी सर्विस लेन को मिल जाती है जाके। तो ये जी एज अ ट्रांजिट के लिए भी लोग यूज़ करते हैं रोड ज़्यादा। तो आए अब आप लोगों को दिखाते हैं जी यहाँ इस चौक से आगे क्या सिचुएशन है, जो लास्ट टाइम देख रहे थे कि रोड बन रही थी। अच्छा जी, ये देखें जी, ये रोड यहाँ पे भी बन गई है। अच्छा, यहाँ पे भी ये पहला कोट हुआ है सिर्फ, यहाँ पे एक कोट और होना है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा वहाँ से जब इस रोड पे एंटर हुआ तो मुझे थोड़ा नीचे की तरफ एक जो है एक जंप लगी है गाड़ी के लिए, एक लेयर जो है नीचे और बननी है इसकी। तो अभी ये रोड जो है ये एक लेयर इसकी बनी है, लेकिन ये कि यहाँ पे काम अल्लाह का शुक्र है हो रहा है और सड़क जो है ये पहले से बहुत बेहतर है। यहाँ पे जी पहले बड़े खड्डे होते थे, आपने देखे होंगे, आपको याद होगा, मैं पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाई भी थी। तो रोड पे जी काम जो है उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हो ज़रूर रहा है। लाइक जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से थोड़ा काम स्लो हो रहा है, क्योंकि मैं आज तकरीबन महीने बाद आया हूँ यहाँ पे और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ये रोड जो है ऑलमोस्ट बन गई होगी। लेकिन लाहौर में जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, वहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे इतनी तेज़ी से काम नहीं हो रहा। और ये बस गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है, दिस इज़ नॉट अ DHA फंडेड प्रोजेक्ट। और 100% इसकी जो है जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट बेयर कर रही है। अच्छा, यहाँ पे ना स्पीड ब्रेकर होते थे, आपको याद होगा अगर आप यहाँ पे रहते हो, ये स्पीड ब्रेकर इन्होंने ख़त्म कर दी हैं और रोड जो है वो बिल्कुल सीधी जा रही है। तो यहाँ पे पहले ना स्पीड ब्रेकर और बड़े खड्डे होते थे इस जगह पे, तो वो खड्डे और स्पीड ब्रेकर इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं और अब हम यहाँ पे बड़े स्मूथली जा रहे हैं। और ये देखें जी, मैं जैसे कि आपको कहता ना कि यहाँ पे एक फीलिंग आती है कि आप DHA लेफ्ट साइड पे अब एक गाँव आ गया था, ये गांव क्रॉस हुए में यार शायद चिड़र पिंड है ना, शायद पता नहीं कौन सा गांव है। और इस एरिया में ये जी जो एरिया है DHA का, ये आपको एक फील नहीं देते कि आप DHA में हैं, थोड़ा सा मिक्स आपको लगता है, शहर की फीलिंग भी आती है। अच्छा जी, ये सड़क जो है आप देखें, ये पहले जो मैं आया था लास्ट टाइम, तो सड़क जो है बिल्कुल यहाँ पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे भी बन गई है। अब इसके ऊपर एक और कोट होना है
ये भी सिंगल कोट हुआ है। और देखते हैं जी अब ये कहाँ तक बनी है। अभी तक जो अगला चौक है वो अभी तक हुआ है, वो उसके आगे बनी है कि नहीं बनी। जो कि आगे एक अंडरपास भी आ रहा है जो कि DHA का अंडरपास है और DHA ने बनाया है वो। और आप देखिएगा उन्होंने DHA ने अंडरपास जो है बनाया है, उन्होंने फ्लाईओवर नहीं बनाया। तो मेरे ख्याल में ये इनकी लाइक इट इज़ नॉट अ JV जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट, जैसा कि बेदिया रोड का प्रोजेक्ट जो है वो जॉइंट वेंचर है। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन DHA एंड LDA। बट दिस जो अगला अंडरपास आ रहा है जिसको अब लालक जान चौक अंडरपास कहते हैं, दिस इज़ नॉट अ JV, दिस इज़ अ DHA ओन्ड प्रोजेक्ट। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त जो देखिए वो बाइक वाला बड़ी तेज़ आ रहा है। तो यहाँ पे जी आपको जो है वो मिक्स क्राउड नज़र आता है। DHA की पॉपुलेशन भी है, बाकी अदर देन DHA ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं क्योंकि ये भट्टा चौक से मिलाते हैं। आप लोगों को आज भट्टा चौक भी दिखाते हैं क्योंकि लास्ट मैंने ब्लॉग में भट्टा चौक से पहले मैं लेफ्ट हो गया था, तो काफ़ी लोगों ने कहा जी अब भट्टा चौक भी दिखाएँ, खासतौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वगैरह थे, क्योंकि ये भट्टा चौक जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भट्टा चौक के जी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर जो है वो ओवरहेड ब्रिज बनना चाहिए ताकि जो है लोग जो एयरपोर्ट जा रही हैं उनको मसला ना हो। अच्छा ये दिस इज़ द ब्रिज जिसकी मैं अंडरपास की मैं बात कर रहा था, और ये है जी अंडरपास जो कि DHA ओन्ड है। अब एकदम से हम DHA की रोड पे आ गए हैं। अब ये जो रोड है ये DHA की है और मेन बुलेवार्ड, और ये उसी का हिस्सा है। और इसके बाद दोबारा से अब हम जो हैं वो चढ़ जाएंगे ऑन। इस रोड को गाज़ी रोड कहते हैं। और आपको पता है गाज़ी का क्या मतलब होता है? गाज़ी का मतलब ये होता है जो जंग में जाता है। और देखिए जी ये कहाँ से बाइक आई है, तो वो जंग में जाता है और वो शहीद नहीं होता और वो वापस आ जाता है जंग लड़ के, तो उसको गाज़ी कहते हैं। तो आपको पता है आजकल हालात भी ऐसे हैं। अच्छा जी ये रोड यहाँ तक बनी है, इसके आगे ये रोड कोई नहीं बन रही। ये रोड जो है यहाँ तक बनी है। मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट जो है फ़िलहाल वहीं तक था, या अभी आगे प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट नहीं किया। लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये रोड जो है भट्टा चौक तक बननी है। तो लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई काम नहीं शुरू हुआ, और अनफॉर्चुनेटली जो प्रोजेक्ट है उस पर भी काम जो है वो नहीं हो रहा। लेकिन मैंने कहीं मशीनरी नहीं देखी। इन्होंने सड़क बना दी है, और आगे भी जो सड़क इन्होंने बनाई है जो टोटल के पंप से आगे वो सिंगल इन्होंने कोड बनाई है। अभी उस पर डबल कोड नहीं हुआ, ना ही सड़क पे मार्किंग हुई है अभी तक। तो या तो फंड्स का कोई मसला हुआ है, या जो है उन्होंने फ़िलहाल जो है उन्होंने यही बनाई है। लेकिन ये कि यहाँ पे खड्डा, ये देख रहे हैं आप, खड्डा देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी सड़क को बनना ज़रूरी है। और मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो मेरा एक दोस्त है वो DHA में काम करता है, उसने मुझे बताया था कि ये सड़क जो है ये बननी है भट्टा चौक तक। तो अभी तक तो अभी काम इन्होंने शुरू नहीं किया। शायद अब ये जून के बाद प्रोजेक्ट पे दोबारा काम शुरू होगा, क्योंकि अभी जो आपका कहते हैं बजट भी आना है, और बजट के बाद इस पर काम शुरू होगा दोबारा। ये भी हो सकता है क्योंकि महीना रह गया बजट आने में दोबारा जुलाई से, तो शायद दिस नाइट बी वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने काम जो है वो रोक दिया। लेकिन जो सड़क मेन जो सड़क ख़राब थी ना, उस एरिया में इन्होंने सड़क बना दी है जो मैंने आपको दिखाया है। ये इस रोड जो आप देख रहे हैं इस पर भी खड्डे ज़रूर हैं, लेकिन ये इतनी ख़राब नहीं जितनी कि पहले थी। और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मज़े की बात ये है कि दोनों तरफ जो घर हैं वो DHA के हैं, तो ये DHA में आते हैं। लेकिन जो सड़क जो है ये सरकारी है, ये रास्ता सरकारी है। और ये रास्ता पहले कैसा होता था, आज से 20-25 साल पहले अगर कोई यहाँ पे रहता हो तो उसको याद होगा कि रास्ता बिल्कुल छोटा सा होता था। और जिस तरह जी लाहौर में डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह यार अब अंकल का मैं क्या करूँ, अंकल जी बगैर देखे सड़क के ऊपर आ गए हैं अंकल। तो अब अंकल ने देखा नहीं, मैं अगर ना देख रहा होता तो अंकल ने लाइक थोड़ा बेसिक जो होता है कि जब आप मेन रोड पे आते हैं तो आपने देखना होता है। ये देखिए यहाँ पे भी खड्डा है, तो ये सड़क भी जो है इंशाल्लाह बनेगी। ऐसा नहीं है कि सड़क नहीं बनेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये प्रोजेक्ट जहाँ पे नहीं आ रहा, पीछे तक ही बना है जहाँ तक मैंने आपको दिखाया है। और वो उस चौक का शायद न पता ही नाम क्या है, लेकिन वो टोटल का पम्प वाला चौक मैं उसको कहता हूँ। ये देखिए एक और मॉल है यहाँ पे, शॉपिंग मॉल, एवेन्यू मॉल इसको कहते हैं। और अब यहाँ पे जो है ये साथ एक हॉस्पिटल भी, फारूक हॉस्पिटल भी बन गया है। तो ये जी इसका पहले नाम जो था वो DHA मॉल था, लेकिन फिर इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। अच्छा यहाँ पे ये देखें जी, अब यहाँ पे हम जो है DHA से एग्ज़िट हो रही हैं, और यहाँ पे भी सड़क के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। और ये भी जो प्रोजेक्ट जो है उसी का हिस्सा होगा जब ये सड़क बनेगी। यहाँ पे पिछले दिनों इन्होंने जो है कोई पाइपलाइन बिछाई है जिससे सड़क तोड़ी थी, जो अभी तक इन्होंने नहीं बनाई है, देखें। और ये चलें अगर सड़क नहीं भी बनाई, इनको चाहिए कि इस कम से कम सड़क को रिपेयर तो कर दें, क्योंकि यहाँ पे इस सड़क की इस खड्डे की वजह से जो जिसको मैंने क्रॉस किया बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होती है। मैं कराची से आ रहा था, पिछले दिनों की बात है, तो बंदा वैसे एग्जॉस्ट होकर आता है, तो इस खड्डे की वजह से मैं कोई आधा घंटा यहाँ फंसा रहा। अच्छा ये जी भट्टा चौक है जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि आपने हमें दिखाया नहीं। और यहाँ पे जी एक फ्लाईओवर पिछले कोई 20 साल से सुन रहे हैं हम कि बनना है, लेकिन अभी तक तो नहीं बना।
और बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्लाईओवर बने। ये जी इतना कोई हाई फाई एरिया नहीं है लाहौर का, जिसे कहते हैं कि पसमानदा इलाका है। यहाँ पे जो इनकम क्लास है वो लोअर इनकम क्लास रहती है, और यहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा आबादियाँ हैं छोटी छोटी। और ये राइट साइड पे बेदियाँ रोड है, ये बेदियाँ गांव को जाती है, क्योंकि इंडिया से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर हैं हम, और लेफ़्ट आर्य बाज़ार। तो हम आर्य बाज़ार जा रहे हैं, आर्य बाज़ार की साइड पे मुड़ गए हैं। ये राइट साइड पे जी आपको इंडिया का बॉर्डर है, बेदियाँ 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से टोटल। हम अब लेफ़्ट हो गए हैं और हम जो हैं वो आ गए हैं, जा रहे हैं वापस टुवर्ड्स कैंट, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो ये देखें जी, वो प्याज चेक करें आप। अच्छा, इस बार सुना है जी प्याज के भी रेट जो हैं वो बहुत गिरे हैं। ये देखें जी, मैं आपको जैसा कि कह रहा था कि यहाँ पे थोड़ा पसमानदा इलाका है। ये तो ऐसे ही है, ये देख लें आप लेफ़्ट साइड पे आपको छोटे छोटे शॉप्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जो हैं वो आबादियाँ हैं आपकी, छोटी छोटी घर हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था जी, आपको लाहौर के सारे एरियाज़ दिखाने हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लाहौर के पॉश एरियाज़ दिखाऊंगा। वो देखें सामने जहाज़ लैंड किया है, देखा होगा आपने, बड़ा यहाँ से एयरपोर्ट बिल्कुल साथ ही है, 2 मिनट के फासले पे राइट साइड पे रनवे है। तो ये स्ट्रीट लाइट्स इन्होंने पता नहीं क्यों उतार दी हैं, लगता है यहाँ पे कोई सोलर लाइट्स लगाने लगे हैं। ये देखें ना, स्ट्रीट लाइट्स उतरी हुई हैं, पहले यहाँ पे लगी होती थी। अच्छा, ये मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ, ये सामने आपको, ये मुझे बड़ी पसंद है। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ना, ये देखें कितना छोटा सा इन्होंने जो है ना गुंबद बनाया हुआ है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और लाहौर में जितनी भी मस्जिदें ना ग्रीन गुंबद वाली, मुझे बड़ी पसंद है। और अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को उम्रे की सआदत दी है, अगर आपने उम्रा किया हुआ है, तो आप देखिएगा कि उम्रा करते हुए आपको नज़र आता है। ये जी छोटी से जहाँ पे गुंबद है, अब तो नज़र आना ख़त्म हो गया है, मस्जिद है। और ये देखें जी, ये जो है वो अहले तशी वालों का जो है उनकी है, ये इबादत का मस्जिद है उनकी है। और ये देखें, तो बिल्कुल साथ साथ हैं। तो इससे पता लगता है कि माशाल्लाह सुन्नी जो लोग कहते हैं जी, इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है, माशाल्लाह भाई भाई हैं सारे। तो ये देखें जी, अब हम ये काफ़ी रश है, और जिसे कहते हैं ना कि ये सही जो है, हम एक आए हुए हैं लाहौर के। देखिए तरबूज, एक आप कह सकते हैं कि हम गांव टाइप एरिया में आ गए हैं एकदम से, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो है एक गांव का ही होता था पहले। ये लाहौर जब फैला है उससे पहले, DH जब आया है यहाँ पे, उससे पहले एक गाँव होता था। और ये थोड़ा सा आगे जाए तो बेदियाँ आ जाता है, बेदियाँ गाँव। और पहले जो है वो एक बेदियाँ अंडर ब्रिज आता है, उसके बाद फिर बेदियाँ गाँव आ जाता है। और वहाँ से जो है फिर इंडिया बहुत करीब है यहाँ से, तकरीबन 20 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। तो मैं जी आपको अनकट वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ज़रा पता लगे कि लाहौर के जो है वो ऐसे इलाके कैसे हैं। आपको सिर्फ जो है वो पॉश एरियाज़ नहीं दिखाता, आपको सारे एरियाज़ दिखाता हूँ। और आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ऐसे एरियाज़ में रहती है। और लेकिन यह है कि लाहौर में लोगों के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है। आपको मैं दिखाता रहता हूँ कि बहुत पैसा है लोगों के पास। लाइक जितने मेरे अमीर लोग लाहौर में रहते हैं, शायद ही पूरे पाकिस्तान में रहते हों। बल्कि अगर आप इंडिया को भी मिला लो, तो इंडिया में भी इतने शायद अमीर लोग किसी शहर में रहते हैं, उतने लाहौर में रहते हैं। लाहौर में लोगों के पास बहुत पैसा है। उसकी वजह जो है वो 3-4 हैं। पहली बात तो ये है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट हुए हैं, जिनके पास पैसा था, गाँव से उठ के लाहौर आ गए ज़मीनें बेच के। दूसरी बात यह है कि लाहौर में जो है बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बिज़नेस करते हैं, जॉब पेशा लोग कम हैं। कराची में जॉब पेशा लोग ज़्यादा हैं, बिज़नेस वाली कम है। और तीसरी बात ये है कि लाहौर में जो है वो कुछ जो पुराने जो लोग रह रहे हैं, वो जैसे प्री पार्टीशन, जैसे मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूं, तो हम लोग भी लाहौर के प्री पार्टीशन यहाँ पर रह रहे हैं, और हम लाहौर के रहने वाले हैं। लेकिन मेरी सारी जो जनरेशन है लाहौर की हैं, हमारा कोई गांव नहीं है। तो वो जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी, जैसे कि मॉल टाउन में अगर किसी का घर था या किसी मेन बुलेवार्ड पे था, तो वो आज जो है वो बहुत महंगा हो चुका है, और उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ये है जी सिचुएशन। तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि एकदम से जो है वो भी हालात बदल जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी हम जब एंटर होंगे कैंट में। बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया, हम कैंट में एंटर होंगे। और आप लोगों को मैं आर्य बाज़ार तक दिखाता हूँ कि हम आर्य बाज़ार पहुँच के आप लोगों को ये व्लॉग बंद करते हैं। और आप देखिएगा कि कैसे एकदम से जो है वो
चीज़ें बदल जाएंगी जब हम कैंट में एंटर होंगे, जब हम एकदम से जो है वो मुख्तलिफ एरिया में एंटर होंगे। और इस सड़क का भी थोड़ा सा हाल थोड़ा ख़राब है यहाँ पे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो अथॉरिटीज़ हैं कि वो सड़क को ज़रा बेहतर करें और थोड़ी सी इस पर पैच वर्क की ज़रूरत है। ओवरऑल सड़क ठीक है वैसे। अच्छा जी, ये राइट पे जो रोड जा रही है ये रनवे के साथ साथ जाती है और जब बिल्कुल एयरपोर्ट निकलती है जाके। और ये देखें जी, राइट साइड पे हमारा जी एयरफोर्स का जो गोल्फ कोर्स आ गया है। ये देखें जी, यहाँ पर ये जी एयरफोर्स का गोल्फ कोर्स है। और यहाँ पे ये बहुत ही कमाल का गोल्फ कोर्स है और इसकी आजकल मेंबरशिप भी मिल रही है, तो अगर किसी ने लेनी हो तो वो ले सकता है। सिविलियंस को भी दे रहे हैं थोड़ी स्क्रूटनी के बाद। तो अब जी हम आगे कैंट में एंटर होने लगे हैं और आप लोगों को ज़रा चेक पोस्ट आने वाली है, उसके बाद आप लोगों के साथ दोबारा कैंट दिखाते हैं हम आपको। ये देखें जी, हम कैंट में एंटर हो गए हैं और एकदम से जो है ना वो ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है। ये देखें, पहले कोई दरख्त नहीं था और एकदम से देखें जी कितनी ग्रीनरी एकदम से स्टार्ट हुई है। और ये राइट साइड पे जो है फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है और ये भी बड़ा ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। अगर आपने जो है खुदा ना खास्ता आना हो तो अच्छा हॉस्पिटल है। लाइक इसका लोगों को इतना पता नहीं है लेकिन अच्छा हॉस्पिटल है। एक आप यहाँ पे सिविलियंस का इलाज भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी का होता है, सारों का इलाज होता है। ये देखें जी क्या खूबसूरत कैंट है और मुझे जी पर्सनली ये रोड बड़ी पसंद है। और जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही खूबसूरत रोड है, दरख्त हैं और पूरे लाहौर में जी ऐसे दरख्त होने चाहिए। अब देखिए हम एकदम से कैंट में एंटर हुए हैं, दरख्त आ गए हैं, पहले क्यों नहीं थे? पहले भी लग सकते थे दरख्त। अब आपने दरख्त कितना जगह लेता है? दरख्त कुछ भी नहीं लेता जगह। आपने जो है वो सिर्फ एक दरख्त उगाना है और खड्डा खोदना है और वो दरख्त उग जाएगा। बस लोगों के अंदर असल में वो है नहीं ना बात दरख्त उगाने वाली। और कितना देखें एकदम से जो है ना एक अच्छी फीलिंग आ रही है, एक अच्छा एक एहसास हो रहा है आपको यहाँ पे आके। गर्मी भी कम लग रही है और बहुत ही जी ज़बरदस्त है। लाहौर का जी कैंट जो है ना, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं व्लॉग बनाऊँगा। असल में आजकल बनाना नहीं चाह रहा, आजकल आपको पता है हालात कैसे हैं, तो थोड़ा सा मैं ज़रा हेजिटेट कर रहा हूँ। तो लेकिन इंशाल्लाह हालात जब बेहतर होंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। ये देखें जी, ये अब हम जो है आ गए हैं आर्य बाज़ार के बिल्कुल पास और आर्य बाज़ार तक जो है मैंने आप लोगों को दिखाना था। ये जी लेफ़्ट साइड पे CSD है, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। ये हमारी आर्म फोर्सेस की अपनी है, अपने बिजली एम्प्लॉयज़ के लिए इन्होंने बनाई थी, लेकिन अब जो है ये सिविलियंस भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये देखिए CSD, ये शॉपिंग मॉल है पूरे का पूरा और यहाँ पे सारे ब्रांड्स होते हैं, सब कुछ होता है यहाँ पे, बिल्कुल जैसे एक शॉपिंग मॉल होता है वैसा है। और ये राइट साइड पे आपके अभी FG गर्ल्स कॉलेज आ जाएगा। और ये देखिए राइट साइड पे FG गर्ल्स कॉलेज, कितना खूबसूरत कैंपस है। देखिए यहाँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपसेस। और ये देखिए जब हम उसी रोड पे आ गए हैं जो कि सीधी आगे गाजी रोड को मिलेगी, गाजी रोड सॉरी शामी रोड को। ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे पेट्रोल पंप है, मुझे बड़ा पसंद है। ये भी छोटू सा है, छोटू सा पेट्रोल पंप। ये लेफ़्ट साइड पे आर्य बाज़ार का जो है वो है स्टैंड है और जो है लाहौर का वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट स्टैंड है, क्योंकि ये इसके आगे जो है ना बसें नहीं चलती, बस यहाँ पर बसें आके रुक जाती हैं। तो इसे कह सकते हैं लाहौर का एंड है ये इन बसों के लिए, जो कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसें हैं। ये देखें कितना बड़ा है, यहाँ पे कम से कम 8-9 बसें खड़ी हैं इस वक्त। और आए आप लोगों को थोड़ा आर्य बाज़ार भी दिखा देते हैं। ये वो लेफ़्ट हो जाऊँगा यहाँ से, हमने डिफेंस की तरफ जाना है। तो मैं पूरा घूम के बेसिकली आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे जो मार्केट है आर्य बाज़ार की, कितनी खूबसूरत मार्केट है। जो व्लॉग थोड़ा लंबा होता जा रहा है लेकिन आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है। कोशिश तो ही करता हूँ इंटरेस्टिंग लगे। ये देखें जी आर्य बाज़ार में कैसा ज़बरदस्त बाज़ार है। यहाँ पे ये देखें बच्चों के खेलने के लिए इन्होंने पूरा बनाया हुआ है, जैसे कि कोर्ट होता है, एक ग्राउंड है साथ। तो इस तरह जी पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर यहाँ पे हो सकता है तो वहाँ पे नहीं हो सकता। अच्छा ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग लेफ्ट साइड पे, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बिल्डिंग है। ये मैंने एक बार पूछा था इनसे, देखिए इसका डिज़ाइन चेक करें इसका, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बिल्डिंग है। तो ये बहुत पुराना बाज़ार है, इसको रॉयल आर्मी बाज़ार कहते हैं और इसका नाम है जी आर्य बाज़ार। और ये बिल्कुल सामने ग्रेड स्टेशन है जो कि इस एरिया में ये बाबा सौ फैक्ट्री है। ये सामने ग्रेड स्टेशन है, ये सारे एरिया को यहाँ से लाइट जाती है। अगर इसमें कोई मसला हो जाए तो पूरे एरिया में लाइट जो है वो ख़राब खत्म हो जाती है। और ये देखिए ये लेफ़्ट साइड पे नर्सरी हैं बहुत खूबसूरत, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
साइड पे कॉन्टीन्यूस नर्सरीज़ हैं। ये देखिए हिरा नर्सरी, इलियास नर्सरी, ये लेफ़्ट साइड पे सारी नर्सरी हैं और मैं भी यहीं से लेता हूँ अगर मैंने कोई पौधे शौधे लेने हो। ये देखिए कॉन्टीन्यूस नर्सरी 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 नर्सरी, हर किस्म का आपको यहाँ से पौधा मिलेगा। और ये राइट साइड पे स्टेशन हेडक्वार्टर सॉरी कंडोमर बोर्ड का जो है हेड ऑफिस है। ये देखें राइट साइड पे बड़ी कमाल बिल्डिंग है इनकी भी। तो चलिए जी यहीं पे मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करता हूँ और आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया है। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज मैंने आपको बहुत जगह दिखाई हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।